नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के पदन सभापति। हमने उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ इनके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदन सभापति होता है। क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। परंतु यदि विषय के पक्ष में विपक्ष के बराबर मत हो तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति के यह सबसे प्रमुख कार्य हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति निम्न 4 स्थितियों में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल सकता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर कार्यभार संभाल सकता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र दे देने पर उपराष्ट्रपति कार्य देखता है। महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर कार्य देखते हैं। अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थ स्थिति में, जैसे रोग या विदेश यात्रा के समय, उपराष्ट्रपति उनका कार्य देख। इन 4 परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कार्य को देखते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में उपस्थित प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और इसकी संसदीय प्रणाली मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करने के लिए बाध्य हैं। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विवेक का प्रयोग कर सके। प्रधानमंत्री कार्य शक्तियाँ एवं अधिकार। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री ही संविधान के भवन रूपी वर्तखंड की मुख्य शिला होता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण, यानी मंत्रिपरिषद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री बनने बाद में अपने कार्य का विभाजन करते हैं, अपनी टीम तैयार करते हैं। इसलिए अपनी टीम को कार्य का विभाजन करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो, कौन कौन से मंत्री हो। इस प्रकार प्रधानमंत्री किसको कौन से मंत्री बनाना है, वो अपनी टीम को किस प्रकार अच्छा कार्य कर सकते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद बनाया जाता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री से विवेक के अनुसार ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती है। मंत्रिपरिषद का कार्य और संचालन। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में सभापतित्व और मंत्रिमंडल के समस्त कार्रवाई का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची का एजेंडा रखते हैं। प्रधानमंत्री अपनी कार्यसूची का पहले एजेंडा बनाते हैं, कौन से मंत्री अपने मुख्य टीम के साथ बैठ करके चर्चा करके मंत्रिमंडल का विभाजन करता है। इस पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता है। जिस प्रकार घोषणा हो गई वो अपने कार्य को देखेंगे। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों का समन्वय स्थापित करता है, जिससे समस्त शासन इकाई के रूप में परिवर्तन कर सकें। लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री संसद के मुख्य लोकसभा का नेता होता है। निर्माण कानून समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है। सार्वजनिक महत्व के मामलों में राष्ट्र के प्रधान केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही स्थापित किया जाता है। वहीं राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के
निश्चित नियम परिस्थिति कराता है और वहीं राष्ट्रपति परामर्श को मंत्रिमंडल का पहुंचता है। विभिन्न पद प्रदान करना। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उसकी नियुक्ति का भी यही दायित्व बनता है। इसके लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संपादन, सहारा, परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान के समस्त व्यवस्था का संविधान अपने गई संसदात्मक शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के संवैधानिक शासन पात्र वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता, सहायता और परामर्श देने वाली समस्त शक्ति मंत्रिमंडल की ही होती है। मंत्रिपरिषद का गठन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श मानने के लिए बाध्य हैं। मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्रिपरिषद गठन बाद प्रधानमंत्री द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य उसके बीच विभागों में विभाजन का कार्य किया जाता है। वैधानिक दृष्टि संबंध में प्रधानमंत्री पूर्ण शक्ति प्राप्त, लेकिन व्यवहार से विभागों का वितरण करते प्रधानमंत्री तक कोई ध्यान रखना होता है। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद में किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्य बनना अनिवार्य। यानी कोई सांसद चुनाव नहीं जीता तो हार गया तो भी मंत्रिपरिषद में यदि लेना चाहता प्रधानमंत्री तो उसको 6 महीने के अंदर कहीं से चुनाव लड़कर संसद का सदस्य बनना है, ऐसा किया जा सकता है। ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद की गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। उसमें मंत्रिपरिषद के अपने पद पर रहते हुए जब भी उस संसद के विश्वास प्राप्त हो, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल तक, जो सामान्य 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रहती। पहले भी उसको हटाया जा सकता है। मंत्रियों के वेतन भत्ते। प्रधानमंत्री कैबिनेट में सदस्यों की राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, जिसका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधा प्राप्त होती है। मंत्रियों की श्रेणी। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल या कैबिनेट। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। मंत्रिमंडल तथा कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। प्रथम श्रेणी के मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जो कि भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रावधान होते हैं। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिसकी स्थिति पूर्ण मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं। कभी कभी उसके द्वारा विभाग का स्वतंत्र प्रधान के रूप में कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट के उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभाग संबंधित प्रश्न विचाराधीन होते हैं। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री की श्रेणी आती है, जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उस कार्य को समापन में सहायता परामर्श देगी, किंतु यह परंपरागत शब्दावली है कि व्यवहार का संबंध मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था संचालन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति के समस्त शक्तियों का
प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। राष्ट्रपति नीति निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किसी प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। कानून निर्माण पर नियंत्रण। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, वरना उसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य में नेतृत्व किया जाता है। मंत्रिमंडल का ये कार्य होता है। द्वारा नीति निर्धारण कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्य निश्चित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। राष्ट्रीय कार्यपालिका में सर्वोच्च नियंत्रण। संवैधानिक दृष्टि से संघ सरकार के समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्य की देखभाल करते हैं। वित्तीय कार्य। देश के आर्थिक नीति निर्धारण करने के लिए उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वहीं उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयक को भी मंत्रिमंडल की लोकसभा में प्रस्तुत करता है। यानी बजट हर साल हर किसी आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं और मंत्रिपरिषद में वित्त मंत्री अपना बजट तैयार करके हमेशा हर वर्ष प्रस्तुत करता है। वैदेशिक संबंधों में का संचालन। भारत में वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शांति संबंधित घोषणा की जाती है। इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित किया जाता है। नियुक्ति संबंधित कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्ति करने का शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष सत्ता पक्ष नियंत्रण करने का शासन व्यवस्था के संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित और नियंत्रित करता रहता है। धन्यवाद।